नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की हो, सब कुछ प्लान किया हो और ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो गया हो? ट्रेन छूट गई, इंटरव्यू मिस हो गया, लाइन में खड़े रहे और नंबर आते ही खत्म, और उस पल दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? हम सब ने ये कहा है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी कभी ये रुकावट असफलता नहीं, ईश्वर का सुरक्षा कवच होती है, तो आज की कहानी आपको यही समझाने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, दोपहर का समय, भीड़ से भरा रेलवे स्टेशन, लोग भाग रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, पसीना, बेचैनी, अफरा तफरी, और उस भीड़ में खड़ा है आदित्य, 30 साल का नौजवान, कॉर्पोरेट मैनेजर। टाइम टेबल उसका भगवान है। उसका एक सिद्धांत था, समय बर्बाद करना मतलब जीवन बर्बाद करना। हाथ में फाइल, चेहरे पर तनाव, बार बार घड़ी देख रहा है। 1:55, वो बुदबुदाता है, बस 2 लोग और, टिकट मिल गया तो मीटिंग बच जाएगी, प्रमोशन पक्का। दोस्तों, उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसे लग रहा था आज किस्मत साथ है। और तभी खटाक, खिड़की बंद, एक छोटा सा बोर्ड, लंच ब्रेक। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट की देरी और सब खत्म। वो गुस्से में चिल्लाया, सर मेरी बारी थी, सिर्फ 1 मिनट। लेकिन जवाब, नियम है, बाद में आना। उसने बैग पटक दिया और पहली बार उसे लगा जैसे दुनिया उसके खिलाफ है। शाम को पत्नी मीरा उसे मंदिर ले गई। मीरा शांत थी, श्रद्धालु थी। उसने कहा, चलो भगवान के घर चलते हैं, मन शांत होगा। लेकिन यहां भी लाइन, लंबी अंतहीन लाइन। अब आप ही बताइए, जो इंसान सुबह से परेशान हो, उसे ये सब कैसा लगेगा? वो चिढ़ गया। हर जगह लाइन, हर जगह रुकावट, क्या भगवान भी मुझे इंतजार करा रहे हैं? काफी देर बाद वो दरवाजे तक पहुंचा और सेवादार बोला, प्रसाद खत्म हो गया। उस पल उसका विश्वास टूट गया। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, भगवान भी शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी पास बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, तेजस्वी आंखें, जैसे समय खुद इंसान बनकर बैठा हो। उन्होंने पूछा, बेटा इतना क्रोध क्यों? आदित्य बोला, आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया बाबा। पहले ट्रेन गई, अब भोजन नहीं मिला, इसमें क्या भलाई है? दोस्तों, हम सब यही पूछते हैं ना, इसमें क्या भलाई है? बाबा मुस्कुराए और बोले, गीता कहती है, कर्म करो, फल मत सोचो, क्योंकि परिणाम तुम्हारी नहीं, उसकी योजना है। क्या पता जो नहीं मिला वही तुम्हें बचा रहा हो। तभी आदित्य ने बाबा से पूछा, वो कैसे? माधव बाबा ने आदित्य की आंखों में देखा और बहुत शांति से कहा, तुम्हें लगता है आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सुनो, हजारों साल पुरानी एक कथा जो आज भी उतनी ही सत्य है। ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा की। कल्पना कीजिए, एक विशाल राज्य, ऊंची किलेबंदी, सुनहरी ध्वज, हाथियों की गर्जना, सैनिकों की कतारें। उस राज्य का राजा पराक्रमी, वीर, अहंकारी। उसे अपने बल पर घमंड था। उसे लगता था, मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। एक दिन राजा शिकार पर निकला। घना जंगल, घोड़े दौड़ रहे हैं, सैनिक पीछे पीछे। अचानक तीर चलाते समय उसकी उंगली फिसली और तलवार से छन, उंगली गहरी कट गई, खून बहने लगा। राजा दर्द से चिल्लाया, आह! पूरा जंगल सन्न हो गया। वैद्य दौड़े, पट्टी बांधी गई। लेकिन दोस्तों, घाव से ज्यादा राजा का अहंकार घायल हुआ था। उसे लगा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका मंत्री पास आया, बहुत शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। सोचिए, अगर आप दर्द में हो और कोई बोले अच्छे के लिए हुआ है, कैसा लगेगा? राजा भड़क उठा, मूर्ख, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ? क्रोध में उसने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो।
मंत्री को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जाते जाते भी मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये भी अच्छे के लिए है। कुछ दिनों बाद राजा फिर अकेले शिकार पर निकला। जंगल और भी गहरा। अचानक कुछ आदिवासी कबीले वालों ने उसे घेर लिया। वे देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने वाले थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। वे खुश थे, आज तो स्वस्थ बलवान मनुष्य मिला है, देवी प्रसन्न होंगी। दोस्तों, सोचिए, उस पल एक महान राजा जिसके आगे पूरी सेना झुकती थी, आज असहाय खड़ा था, डर से कांप रहा था। उसे बलि वेदी पर लाया गया। ढोल बजने लगे, मंत्र गूंजने लगे, तलवार उठी और तभी कबीले के पुजारी की नजर उसकी उंगली पर पड़ी। कट चुकी थी, खून का निशान था। वो चिल्लाया, रुको, ये अशुद्ध है, देवी को खंडित शरीर स्वीकार नहीं, और उसे तुरंत छोड़ दिया गया। दोस्तों, जिस उंगली के लिए वो सुबह तक दुखी था, उसी ने उसकी जान बचा ली। राजा वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू, दिल में पश्चाताप। उसे मंत्री की बात याद आई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो दौड़ता हुआ महल लौटा, सीधे जेल गया, मंत्री को गले लगाया और बोला, मुझे माफ कर दो, तुम सही थे, मेरी जान बच गई। लेकिन मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आप मुझे जेल में न डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर होता, और मेरी तो उंगली भी नहीं कटी थी, तो बलि मेरी चढ़ जाती। देखा आपने, राजा की उंगली कटना, मंत्री का जेल जाना, दोनों घटनाएं बुरी लग रही थीं, लेकिन दोनों जीवन बचाने वाली निकली। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, भगवान कभी छीनता नहीं, वो बदलता है बेहतर के लिए। हम अभी देखते हैं, वो भविष्य देखता है। और तभी आदित्य का फोन बजा, न्यूज आई, 3 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। आदित्य के हाथ कांपने लगे। वो वही ट्रेन थी, अगर टिकट मिल जाता तो आज शायद वो यहां नहीं होता। दोस्तों, जिस लंच ब्रेक को वो कोस रहा था, वही उसकी जिंदगी का रक्षक बन गया। और तभी मंदिर से पुजारी आया, विशेष महाप्रसाद बच गया है, आप लीजिए। साधारण भोजन नहीं, विशेष प्रसाद। जैसे ईश्वर कह रहे हूं, तुम्हारे लिए बेहतर बचा कर रखा था। आदित्य रो पड़ा, कहा, मैं हार समझ रहा था, ये आपकी कृपा थी। और बाबा ने जो अंतिम बात कही, मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, जब जीवन आपको रोके, रुक जाइए। जब रास्ता बंद हो, घबराइए मत। शायद ईश्वर आपको गलत दिशा से बचा रहा हो, क्योंकि विराम अंत नहीं होता, वो ईश्वर का संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई दरवाजा बंद है, तो रोइए मत। शायद उसके पीछे आपके लिए एक बड़ा चमत्कार इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर ये तथ्य आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। जय सनातन।